कल हमने जो सीखा था वो सीखा था व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है। आज हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो पेयर ऑफ x एंड y, पेयर ऑफ x एंड y यानी x और y के वो मान, x एंड y के वो मान या वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, संतुलित करें। संतुलित मतलब बैलेंस करें। x का मान रखने पर, y का मान रखने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी, जब बराबर आना चाहिए। जो बराबर वाला पार्ट है वो आना चाहिए, जो बराबर पार्ट है वो आ जाए x और y के मान रखने पर, तो वो कहलाएंगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन जनरल में अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, अनंत। कितने हो सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है। अनंत सॉल्यूशन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कितने होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी x और y के वो मान, x और y के वो मान, या बोलते हैं पेयर ऑफ x एंड y, पेयर ऑफ x एंड y, यानी x और y दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, एक पॉइंट। जैसे हम बोलेंगे x कॉमा y, ये ऐसे बोलेंगे सॉल्यूशन। ये क्या होगा, x, ये क्या होगा, y। और इन दोनों को वैल्यू को रखने पर ये हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारे पास जैसे -5, -6, इस प्रकार से 4 और 3, इस प्रकार से कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जो भी सेटिस्फाई कर देगा, जो भी सेटिस्फाई इस इक्वेशन को कर देगा, यानी बराबर इधर रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाए, वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। तो ऐसे हमारे पास अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अनंत सॉल्यूशन। किसी एक दी हुई लाइन के, एक लाइन के क्या होंगे, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये अनंत सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, हमें राइट द टू सॉल्यूशन, कितने लिखने हैं, 2 सॉल्यूशन लिखने हैं, 2 सॉल्यूशन फॉर ईच। हम अपने आप कैसे निकालेंगे, सेल्फ निकालने हमें 2-3 तरीका समझ लेना, जौन सा आसान लगे वो सबसे बढ़िया रहेगा। जो भी आपको आसान लगेगा वो करना आप। जैसे हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लें, सॉल्यूशन का मतलब x के और y के 2 मान निकाल लें, x के 2 और y के भी 2, जो जिनको इनमें रखने पर उस एक पेयर बनेगा x y का, दूसरा पेयर x बनेगा x y का, उस पेयर को इसमें रखें बराबर सेटिस्फाई हो जाए, बराबर हो जाए। तो सबसे पहला तरीका है 2 निकालने के लिए, पुट x बराबर 0, क्या रख दें, ये एक सॉल्यूशन हमने माना, x बराबर क्या माना, 0। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन में। तो 3 × 0 + 4y बराबर, ये 0 हो गया, क्या बचा, 4y बराबर 7, और y बराबर कितना आ गया, 7/, एक हमने माना x बराबर 0, दूसरा कितना आया, 7/4। तो x बराबर 0 एंड y बराबर
7/4। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इस बार रख दो पुट y बराबर 0। हमने एक बार क्या रखा था, एक बार क्या रखने, इसमें रखेंगे 3x + 4 × 0 बराबर 7। ये कितना हो गया, कितना बचा, 3x = 7, देन x = 7/3। एक ये मिल गया, x बराबर 7/3 एंड y बराबर 0। ये एक सॉल्यूशन हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ये हो गया आंसर, एक सॉल्यूशन, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। अब इनको तुम अगर इसमें रख के देखो तो बराबर यही आएगा। चेक करो, चेक करते हैं सॉल्यूशन में कि अगर हम यहां रख के देखें, x बराबर क्या रखो, 0 और y बराबर 7/4। देखो यही आएगा, x बराबर 0, 3 × x का मान कितना है 0 प्लस 4 × y का मान कितना है 7/4। ये कितना हो गया, y बराबर कितना 7/4। x बराबर 0 रख दे, कितना हो गया प्लस 4 से 4 कट गया, कितना बचा, और 0 और 7 जोड़ कितना आएगा, 7 क्या है राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन हो गया, जिसको रखने पर इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। क्या हो जाए, सेटिस्फाई। इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, यदि हम इसमें दो सॉल्यूशन निकाल लें, कितने निकाल लें, दो। हमने क्या रख दिया मेरे पास से, x बराबर 0 पुट कर दिया। तो यदि हम 0 रख दें तो 0 बराबर 6y और 0/6 बराबर y। 0/6 मतलब 0, y बराबर कितना आ गया 0, x बराबर 0 पर कितना आ गया, y बराबर 0। तो x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये एक सॉल्यूशन बन गया इसका, एक सॉल्यूशन। दोनों है तो मानी, लेकिन दूसरे में रख के नहीं ला सकते, क्योंकि जब y बराबर 0 रखेंगे तो भी x बराबर क्या आएगा 0। हम अपने पास से क्या करेंगे, अब हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने रख दिया y बराबर 1, y बराबर यहां रख दो, x बराबर 6 × 1 कितना हो गया, x बराबर 6। तो x बराबर 6 और y बराबर 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया। कितने निकाल सके ऐसे, अनंत। कितने निकाल सकते हैं, अनंत। हम कितने निकाल सकते हैं भाई, जब हम 1 रख के 0 रख के 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कितना ही रख दो, प्लस के माइनस के रूट के कितने रख दो, ऑल ऑफ देम कितने होंगे सॉल्यूशन। कितने होंगे सॉल्यूशन। हमें 2 चाहिए, हमें 2 निकाल लिए, एक और निकाल लो। यदि हम रख दें y बराबर -2, -2, ये हमने माना -2, तो यहाँ रख दो x बराबर 6 × -2। तो x कितना आ गया, -12 है। तो x बराबर -12 एंड y बराबर -2, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। निकाल हम कितने सकते हैं, हमें चाहिए थे कितने, 2। कितने चाहिए, हम 2 छोड़ देंगे, कोई से भी, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसे ना कुछ भी रख दो, जो भी 2 सॉल्यूशन निकालो, जैसे निकाले थे, वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बात समझ में आई? वही कि 2 सॉल्यूशन निकालने। इक्वेशन क्या दी हमारे पास, x + πy, इस बार πy में दी है बराबर 4, πy + x + πy बराबर 4। इसके कितने निकालने, 2 सॉल्यूशन निकालने। कितने निकालने, 2 सॉल्यूशन निकालने। अब समीकरण बेशक किसी में दे रखी है, कांस्टेंट में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर वही कर दो। कौन सा कर दो, यदि x बराबर 0 रख दें, कितना रख दें 0, तो 0 + πy बराबर 4। हमें किसका मान निकालना है, y का। किसका मान निकालना है भाई, x का तो एक हमने मान लिया सॉल्यूशन,
तो हमें उसके साथ किसका चाहिए, y का चाहिए। पाई y बराबर 4 और y बराबर कितना हो गया 4/पाई, ये हो गया। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, x बराबर 0 एंड y बराबर 4/पाई। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। एक बार क्या मान लें, x 0 माना, एक बार क्या मान लें y बराबर 0, तो y 0 रख दो तो x प्लस 0 पाई बराबर 4, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना बचा 4। दूसरा सॉल्यूशन हो गया x बराबर 4 एंड y बराबर 0, ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। कितने सॉल्यूशन हो गए, 2। x बराबर 0, y बराबर 4, पाई बटे 4, 4/पाई, और दूसरा हो गया x बराबर 4 तो y बराबर 0, ये हो गए 2 सॉल्यूशन। कितने निकाल सकते हो। अब कितने निकालने के लिए मान लो इसमें 5 पूछ जा, कितने पूछ जा, 5 सॉल्यूशन पूछ जा। तो तुम इसमें एक काम कर लो, फिर तुम इसको लिखो x प्लस पाई y बराबर 4 है। हम लिख लो ऐसे, x बराबर 4 माइनस पाई y। फिर हम एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, 2 से ज़्यादा पूछे जाने पर, 2 से ज़्यादा पूछ जाने पर। अब हमारे पास जो x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, y पर। किस पर कर रही है, तो हम अपने पास से यदि y बराबर 1 रख दें, कितना रख दें 1, तो x बराबर 4 माइनस पाई। यदि हम y बराबर 2 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 2 पाई। यदि हम y बराबर 3 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 3 पाई। यदि हम y बराबर 4 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 4 पाई। और यदि हम y बराबर 5 रख दें तो x बराबर 4 माइनस 5 पाई। ऐसे ही रखे चले जाओ, ये सारे क्या हैं, सॉल्यूशन है। कितने ही निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, कितने ही। लेकिन हमें कितने चाहिए, इनमें से कोई से 2 उठा लो। ये 2 हो गए, 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने 7 तो ये हो गए तुम्हारे सामने एकदम सॉल्यूशन। कितने निकाल सके हैं, सबसे बड़ा तरीका फिर ये लास्ट ये बनता है, जितने ज़्यादा निकालने हो एक वेरिएबल को बराबर कर लो, बाकी को बराबर में ले जाओ और उसमें कुछ भी रखे चले जाओ। जैसे इसमें y का मान रखे तो x का मान हर बार बदल गया। अब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आया 4 माइनस पाई। y बराबर 2 रखा तो कितना आया 4 माइनस 2 पाई। बदल रहे हर एक मान। ये बहुत सारे मान निकलेंगे, बहुत सारे मान निकलेंगे। टू अपॉन 3x माइनस वाई बराबर 4 है। कितने निकालने इसके, 2 सॉल्यूशन। कितने निकालने, अब तरीका 2 बताया मैंने तुम्हें। पहला तो ये है, अब इसको दोनों तरीके से देख लो एक बार और फिर। पहले हमने x बराबर क्या रखा 0, क्या रखा, तो यहाँ रखो 2/3 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 4। ये क्या हो गया 0, तो बच्चा माइनस का y बराबर 4 और y बराबर कितना बचा माइनस का 4। तो कितना मिला x बराबर 0 एंड y बराबर माइनस का 4। एक तो सॉल्यूशन ये मिला। एक बार क्या रख दो y बराबर 0, इसमें रख दो y बराबर 0। 2/3x माइनस 0 बराबर 4, ये 0 हो गया। 2/3x बराबर 4, किसका मान निकालना है, तो 3 जाएगी ऊपर और 2 जाएगी नीचे। x बराबर 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, x बराबर 6। तो एक सॉल्यूशन क्या बना, x बराबर 6 एंड y बराबर 0, ये बन गया। ये तो हम अगर 2 निकालने हैं, क्या निकालने, 2 निकाल। अगर हमें अब क्या निकालने, अनंत निकालने। कितने निकालने, अनंत। तब तुम अपना वही काम करोगे। जैसे यहाँ देखो, हमने यहाँ से क्या किया,
माइनस का वाई बराबर 4 माइनस 2/3 एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 2/3 एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब x बराबर रखे चले जाओ, किसका मान रखो, x का, किसका मिलेगा, y का मिलता रहेगा। x के तुम कुछ भी रखे चले जाओ, x के कोई भी मान रखो, कोई भी, किसका मिलेगा, y का मिलेगा। हमने रख दिया x बराबर 3, क्या रख दिया, तो y बराबर 2/3 इंटू 3 माइनस 4, 3 से 3 कट गया, y बराबर 2 माइनस 4, कितना बचा, -2। तो x बराबर 3 एंड y बराबर -2, एक सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, हमने रख दिया x बराबर -3, इस बार रखा +3, इस बार रख दो -3, तो y बराबर 2/3 इंटू -3 -4, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, -2 -4, कितना मिल गया, -6। एक सॉल्यूशन बन गया, x बराबर -3 एंड y बराबर -6, दो ये बन गए, कितने हो गए, 2 और 2 4। एक और रख दो, चलो x बराबर कितना रख दें, हाँ 6, तो 3 से कट जाए वो अपनी सुविधा के अनुसार, तो y बराबर 2/3 इंटू 6 -4, 3 2 जा 6, y बराबर 2 2 जा 4 -4, तो ये तो यही बन गया, y बराबर 0, x बराबर 6, बन गया, देखो अपना बन गया, x बराबर -3 एंड y बराबर 0, ये दोबारा बन गया, क्योंकि इसमें y क्या बन गया, 0। अगर y 0 होता है तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, अपने आप वही बन जाएगा सॉल्यूशन, अपने पास से रखा है, ओ सॉरी, x बराबर 6, x बराबर 6, ये x बराबर कितना होगा, 6, ऐसे निकालो। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, इस बार हमें चेक करना है, चेक कि ये 5 सॉल्यूशन तुम्हारे पास दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 5 सॉल्यूशन, वो इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। हमें ये बताना है कि पांचों सॉल्यूशन जो दिए हुए हैं ये इसी इक्वेशन के हैं या नहीं, या इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं। ठीक है, और सॉल्यूशन होना या ना होना उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा कि अगर हम सॉल्यूशन इस इक्वेशन में रखें, एक्स और वाई के मान रखें, तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड। तब चेक करो इसके लिए, 4 3, 0, लाइन क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर कितना पुट कर दो, 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई कितना कितना कर दो, 0, 2 3 जा 6 माइनस कितना बचा, 6 बराबर 6, यस 3, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सेकंड आ जाओ, 0,6 0,6, लाइन क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर क्या पुट कर दें, 0, तो 2 इंटू 0, वाई बराबर कितना कर दें, माइनस का 6 बराबर 6, बराबर रहने दो, 0 माइनस 6 बराबर कितना बचा, -6, बराबर है -6 के, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो 0,6 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ किसका, लाइन लिखो 2x माइनस वाई बराबर 6, अगर बराबर आए तो सॉल्यूशन है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास 2 माइनस का 2, लाइन क्या है 2x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर क्या रखेंगे 2, 2 इंटू 2
माइनस वाई और क्या रखेंगे, माइनस का 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 बराबर किसके है, 6 के है। ये भी क्या है, यस, ये भी सॉल्यूशन है। फोर्थ क्या है, √3, 0, √3, इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई बराबर 6। x का मान क्या है 2 इंटू √3 माइनस वाई का मान कितना है 0। ये कितना हो गया 2√3। क्या ये बराबर 6 के है, नहीं है ना भाई, 2√3 रहेगा, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये नो, नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। उसके बाद पांचवा क्या है 1/2 -5 लाइन क्या है 2x माइनस वाई बराबर 6, यहां रख दो। 2 इंटू माइनस का 1/, सॉरी ये प्लस का है, 2 इंटू 1/2 माइनस माइनस का 5, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, माइनस माइनस प्लस 5, कितना बचा 6, 6 बराबर 6, ये है यस, ये सॉल्यूशन। पर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ सवाल है, थोड़ा सा घुमा के सवाल क्या दिया हुआ है कि हमारे पास बोला गया है कि x बराबर -1 और y बराबर 2, x बराबर -1 और y बराबर 2 क्या दिए हुए हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका, इस इक्वेशन का, और इसमें एक कांस्टेंट और डाला गया है, कौन सा k, और उसका क्या निकालना है मान, k का मान क्या है, k का मान क्या है, ये सॉल्यूशन है। x बराबर -1 एंड y बराबर 2 किसके लिए है 3x प्लस 4y बराबर k। हमें कुछ नहीं करना, हमें x की वैल्यू x की जगह पर रख दो, y की वैल्यू y की जगह पर रख दो, तो क्या बचेगा k, क्या बचेगा k ही बचेगा, रख दो। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 4 इंटू 2 बराबर k, 3 1 जा -3, 4 2 जा 8 बराबर k। तो 8 में से 3 के कितना बचा, 8 - 3 5 बराबर k। ये हो गया आंसर, k का मान, ये होगा k का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस बार लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और हमें बोला गया है कि x बराबर माइनस लैम्डा और y बराबर माइनस के 5/2, ये दोनों क्या है सॉल्यूशन किसके हैं, x प्लस 4y माइनस 1 बराबर 0 के। हमारे पास दिया क्या है x बराबर माइनस लैम्डा और y बराबर बोला गया है 5/2, y बराबर क्या दिया है 5/2, और इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों सॉल्यूशन दे रखे हैं, वैल्यू किसकी निकालनी है लैम्डा की, तो इन दोनों को वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन में, x बराबर क्या पुट कर दें माइनस के लैम्डा प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है 5/2 माइनस 7 बराबर 0, माइनस का लैम्डा 2 से कट जाएगा 4, कितनी बार 5 दूनी 10 माइनस 7 बराबर 0, 10 में 7 का कितना बचा माइनस का लैम्डा प्लस का 3 बराबर 0। इसको इधर ले जाओ क्योंकि वैल्यू किसी निकालनी है लैम्डा की, माइनस का लैम्डा बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म, लैम्डा बराबर कितना आ गया 3। ये हो गया आंसर किसका लैम्डा का मान, किसका हो गया लैम्डा का मान। एक क्वेश्चन और देखो हमारे पास कि हमें दिया हुआ है x बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और y बराबर दिया हुआ है अल्फा माइनस 1, और वैल्यू निकालनी किसकी अल्फा की, फाइंड अल्फा, जबकि ये दोनों सॉल्यूशन किसके हैं इस इक्वेशन के 2x माइनस 3y प्लस 5। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, x का मान जो है वो x की प्लेस पर रख दो, 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 और ये लगा दो ब्रैकेट, -3 y का मान y के प्लेस पर रख दो यहाँ
3 इंटू एल्फा माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0। सॉल्यूशन है तो बराबर वाली वैल्यू बराबर आएगी। 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जब 4 एल्फा प्लस 2 की दोनों में करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का 3 एल्फा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। अब एल्फा वाली देखो, 4 एल्फा में से 3 एल्फा का कितना बचा, एल्फा, 2 और 3 5 और 5 10 प्लस के 10 बराबर 0। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल्फा बराबर माइनस का, ये हो गया आंसर।